हरे कृष्ण। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 55। श्री भगवान वाच्य प्रजहाति यदा कामनस्य सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टता स्थिति प्रगस्थितो यच्चे। पार्थ, जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है तब वह आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। कामनाओं के त्याग पर ही आत्मा का दिग्दर्शन होता है। ऐसा आत्माराम आत्मतृप्त महापुरुष ही स्थितिप्रज्ञ है। दुःखेष्वनुदुःखिर्मना सुखेषु विद्गतस्तृप्यः वितराग्य भय क्रोधा स्थितिधर्मो निरुच्यते। दैहिक, दैविक तथा भौतिक दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्थिरता दूर हो गई है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मुनि स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। उसके अन्य लक्षण बताते हैं। यह सर्वत्रानभिस्नेयस्त तत्प्राप्य शुभाशुभं न विनिनन्दति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वज्ञ स्नेह रहित हुआ शुभ अथवा अशुभ को प्राप्त होकर न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। शुभ वह है जो परमात्मा स्वरूप में लगाता है, अशुभ वह है जो प्रकृति की ओर ले जाने वाला होता है। स्थिति प्रज्ञ पुरुष अनुकूल परिस्थितियों से न प्रसन्न होता है, न प्रतिकूल परिस्थितियों से द्वेष करता है, क्योंकि प्राप्त होने योग वस्तु न उससे भिन्न है और न पतित करने वाले विकार ही उसके लिए हैं, अर्थात सब साधन है, उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहा। यदा संघर्ते चायं कुर्मोऽन्नान्येव सर्वशः इंद्राणीन्यार्थे अभ्यस्यतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। खतरे को देखते ही कछुआ जिस प्रकार अपने सिर और पैर समेट लेता है, ठीक इसी प्रकार जो पुरुष विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को सब ओर से समेटकर हृदय देश में निरोध कर देता है, उस काल में उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। किंतु यह तो एक दृष्टांत मात्र है। खतरे का एहसास मिटते ही कछुआ तो अपने अंगों को पुनः फैला देता है। क्या इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगता है? इस पर कहते हैं, विनिर्वन्तर्ते निराहारदेहिना रसवर्जं रसोपस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के विषय तो निर्वृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते, किंतु उनका राग निर्वृत्त नहीं होता, आसक्ति लगी रहती है। संपूर्ण इंद्रियों को विषयों में समेटने वाले निष्काम कर्मी का राग भी परम दृष्ट्वा परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करके निर्वृत्त हो जाता है। महापुरुष कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को विषयों में नहीं फैलाता। एक बार जब इंद्रियां सिमट गईं तो संस्कार भी मिट जाते हैं, पुनः वे नहीं निकलते।
निष्काम कर्मयोग के आचरण द्वारा परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ उस पुरुष का विषयों से राग भी निर्वृत्त हो जाता है। प्रायः चिंतन पथ में हठ करते हैं। हठ से इंद्रियों को रोककर वे विषय से तो निर्वृत्त हो जाते हैं, किंतु मन में उनका चिंतन राग लगा रहता है। यह आसक्ति परम दृष्ट्वा परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद ही निर्वृत्त होती है, इसके पूर्व नहीं। पूज्य महाराज जी इस संबंध में अपनी एक घटना बताया करते थे। गृह त्याग से पूर्व उन्हें 3 बार आकाशवाणी हुई थी। हमने पूछा, महाराज जी आपको आकाशवाणी क्यों हुई? हम लोगों को तो नहीं हुई। तब इस पर महाराज जी ने कहा, हो शंका मोह के भई रही, अर्थात यह संदेह मुझे भी हुआ था। तब अनुभव में आया कि मैं 7 जन्म से लगातार साधु हूँ। 4 जन्म तो केवल साधुओं सा वेश बनाए हैं, तिलक लगाए, कहीं विभूति पोते, कहीं कमंडल लिए विचरण कर रहा हूँ। योग क्रिया की जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले 3 जन्म से बढ़िया साधु हूँ, जैसा होना चाहिए। मुझमें योग क्रिया जागृत थी। पिछले जन्म में पार लग चला था। निवृत्ति हो चली थी, किंतु 2 इच्छाएं रह गई थी, एक स्त्री और दूसरी गांजा। अंतर्मन में इच्छाएं थीं, किंतु बाहर से हमें शरीर को दृढ़ रखा। मन में वासना लगी थी, इसलिए जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही भगवान ने थोड़े ही समय में सब दिखा सुनाकर निवृत्ति दिला दी। 2-3 चटकाना दिया और साधु बना दिया। ठीक यही बात श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाला पुरुष के भी विषय तो निर्वृत्त हो जाते हैं, किंतु साधना द्वारा परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार न लेने पर वह विषयों के राग से भी निर्वृत्त हो जाता है। अतः जब तक साक्षात्कार न हो, कर्म करना है। उरकछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सहित सो बही। इंद्रियों को विषयों में समेटना कठिन है, इस पर प्रकाश डालते हैं। हरे कृष्ण।